खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। सस्ती पड़ेगी रेल यात्रा, घर खरीदने के चक्कर में हो सकता है लाखों का नुकसान, और ओला उबर की क्यों बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। रेल मंत्रालय ने फिर शुरू की एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास। सामान्य एसी 3 टीयर से कम होगा एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास का किराया। एसी इकोनॉमी क्लास में यात्रियों को फ्री में दिया जाएगा चादर कंबल। पहले से बुक की गई टिकट का अतिरिक्त पैसा यात्रियों को किया जाएगा वापस। पिछले साल रेलवे ने एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास को किया था बंद। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बाद सरकार ने बड़े सरकारी बैंकों से मांगी बॉन्ड्स में उनके निवेश की जानकारी। बॉन्ड में निवेश को माना जा रहा है सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की वजह। बॉन्ड्स की कीमतें गिरने और यील्ड बढ़ने से एसवीबी को हुआ था घाटा, इसलिए सतर्कता बरतते हुए सरकार ने एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से मांगी उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो की जानकारी। आईटी कंपनी एसेंचर करेगी 19,000 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी कर रही है आर्थिक चुनौतियों का सामना। अपने वार्षिक रेवेन्यू आउटलुक को भी घटा चुकी है कंपनी। एसेंचर के प्रति शेयर आय घटने की है उम्मीद। कंपनी ने कहा कि $10.84 से $11.06 के बीच रह सकती है प्रति शेयर की आय। पहले थी ये $11.20 से लेकर $11.52 के बीच। अप्रैल से बढ़ जाएंगे मारुति और होंडा के वाहनों के दाम। मारुति सुजुकी ने कहा कि नियामक आवश्यकताओं और महंगाई के असर को कम करने के लिए बढ़ाए जाएंगे दाम। कितने दाम बढ़ाएगी कंपनी, इस बारे में नहीं मिली है कोई जानकारी। 1 अप्रैल से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। होंडा कार्स इंडिया भी कॉम्पैक्ट सेडान अमेज के 12,000 रुपए तक बढ़ाएगी दाम। भारतीयों को पसंद है हाइब्रिड वर्क कल्चर। हर 10 में से 8 कर्मचारी अपनी मर्जी से लौटे ऑफिस। लिंक्डइन की रिसर्च से मिली है ये जानकारी। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑफिस में काम करने की तरफ कर्मचारियों का है सकारात्मक रुख। 63% ने माना कि ऑफिस न आने से कम हो सके हैं उनके आगे बढ़ने के चांस। 71% भारतीयों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में उन्हें करना पड़ता है ज्यादा काम। उबर और ओला की मुश्किल बढ़ा सकती है सरकार। बेंगलुरु शहर में सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी से जुड़ी नम्मा यात्री ऐप 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा की राइड के लिए कर सकते हैं इसे इस्तेमाल। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को नहीं देना होता कोई कमीशन। इससे ग्राहकों को देना होता है कम किराया और चालकों को यह पड़ता है फायदेमंद। दिल्ली में घर लेने की सोच रहे हैं तो फर्जी वेबसाइट से हो जाएं सचेत। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट के बारे में बताया। डीडीए ने कहा कि लोगों से झूठे वादे कर और फर्जी वेबसाइट से कराया जा रहा है घर बुक। घर खरीदार सिर्फ www.dda.org.in या www.dda.gov.in के माध्यम से घर कराएं बुक। 1 अप्रैल से ट्विटर खातों से हटाए जाएंगे पुराने सभी वेरीफाइड ब्लू टिक। मस्क ने की इस बात की घोषणा। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए करना होगा अब सालाना 9,400 रुपए का भुगतान। ट्विटर ब्लू की सेवा लेने पर ही यूजर्स को मिलेगा ब्लू टिक और कम दिखेंगे विज्ञापन। एक ट्वीट में 4,000 कैरेक्टर्स लिखने का भी मिलेगा फीचर। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फायदा। बजट के संशोधन होंगे लागू। नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का फायदा। निवेशकों को अपनी इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर करना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान। ये वो फंड हैं जिनमें 36% से ज्यादा हिस्सा डेट में किया जाता है निवेश। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1040 पद पड़े हैं खाली। किरण रिजिजू ने दी ये जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में 33, बनारस में 29 और प्रयागराज में 34 पद हैं खाली। 1 मार्च तक पटना के जिला स्तरीय कोर्ट में भी हैं 457 पद खाली। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। वहां पर आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।